आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेगी। ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर यह ऐलान किया और उसके बाद ये कहा कि ईरान ने और समय मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी एनर्जी प्लांट स्ट्राइक पर लगी रोक को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है और ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की कार्रवाई को 10 दिनों के लिए रोक रहा हूं। और ये कार्रवाई सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक रुकी रहेगी। मतलब शुरुआत में जो उनकी तरफ से धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जितने भी एनर्जी प्लांट्स हैं उन पर हम हमला कर देंगे, और उसके बाद फिर 5 दिनों के लिए उसको टाला गया, फिर उसके बाद अब 10 दिनों के लिए और टाल दिया है। और इस बीच ये कह रहे हैं ट्रंप की ईरान के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अमेरिका को एक कीमती तोहफा भेजा है। ईरान ने हॉर्मुज से 10 टैंकर को पार करने की इजाज़त दे दी है। 8 टैंकर को रवाना कर दिया गया है और 2 टैंकर ईरान और वहां से जाने की उनको इजाज़त देगा। ट्रंप ने यह बताया कि इन टैंकर्स पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ होगा और वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने फिर टाला हमला, ईरान से बातचीत जारी। ईरान बातचीत को तैयार, ट्रंप को तोहफे में टैंकर। हॉर्मुज खुलेगा, एनर्जी सप्लाई होगी बहाल, जंग कब रुकेगी? फिलहाल तो ये जंग 10 दिनों के लिए और टल गई है। ईरान के एनर्जी प्लांट 6 अप्रैल तक सेफ जोन में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत 21 मार्च को 48 घंटे के अल्टीमेटम के साथ की थी। फिर इस अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए बढ़ाया। यह अल्टीमेटम शुक्रवार को खत्म हो रहा था, लेकिन उससे 1 दिन पहले ही ट्रंप ने 10 दिन के लिए हमला टालने का ऐलान कर दिया। साफ है कि अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर किया गया वो पोस्ट है जिसमें अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला न करने का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने जोर दिया है कि इस पोस्ट को सबूत माना जाए कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, ईरानी सरकार के अनुरोध पर कृपया इस बयान को इस बात का सबूत माने कि मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए यानी सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके उलट दिए जा रहे गलत बयानों के बावजूद ये बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि इस पोस्ट से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे टाल दिया था, लेकिन ये संकेत जरूर दिए कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। Is the Friday deadline for Iran, is that pushed back now, or and if not, what do you need to say? You haven't decided. And if not, I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. फिलहाल सारा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। पिछले 48 घंटों में हॉर्मुज को लेकर कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन्हें
10 ऑयल टैंकर गिफ्ट के तौर पर भेजे हैं। Do you have a new deadline, given that there are some talks now? Do you have a new deadline before taking? No, I'll announce it. I mean, right now, you're talking about a deadline for doing some pretty big damage, even bigger than we've done. We'll see. Look, we have very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. ट्रंप के इस बयान का ईरान की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। होर्मुज के रास्ते अमेरिका के लिए टैंकर उस वक्त भेजे गए हैं जब ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया है, और ये जमावड़ा होर्मुज को खुलवाने के साथ साथ खार्ग और लरक आइलैंड पर कब्जे के लिए भी हो सकता है। शुरुआत होर्मुज को खुलवाने के मिशन से हुई है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसिरी को ढेर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने में अली रजा तंगसिरी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी मशहूर 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। इसके अलावा जमीनी लड़ाई के लिए A-10 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए हैं। अमेरिकी सेना के 35 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ईरान पर बातचीत का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो हमला होगा। ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी सेंटर्स पर जबरदस्त हवाई हमले किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 12,000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत भी जल्द शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इस बातचीत से पहले ईरान हरजाना सुरक्षा गारंटी और हॉर्मुज पर पूरे कंट्रोल की मांग कर रहा है। हालांकि अमेरिका साफ संकेत दे चुका है कि वो उन शर्तों के मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए समझौते के आसार भी नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ ये भी साफ हो चुका है कि तेहरान की तरफ से असल में बातचीत कौन कर सकता है, क्योंकि ईरान में सरकार चला रहे बड़े धड़े को अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। एक और बड़ी खबर, एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिक युद्ध की शुरुआत से ही खाड़ी देशों में अपने सैनिक ठिकानों से भागकर अलग अलग होटलों और दफ्तरों में छिप गए। अमेरिकी सैनिक नागरिकों को इसका इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के तौर पर कर रहे हैं। अराक्ची ने एक होटल के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका के होटल उन अधिकारियों की बुकिंग स्वीकार करने से मना कर देते हैं जिनसे उनके ग्राहकों को, उनके कंज्यूमर्स को जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में गल्फ देशों के होटलों को भी ऐसे ही अमेरिकी सैनिकों को अपने यहाँ जगह नहीं देनी चाहिए। तो अराक्ची ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें यह कहा गया है कि ईरान के हमले में अमेरिका का 13 बेस बर्बाद हो गए और ईरान के हमलों की वजह से अमेरिकी सैनिकों को होटल और दफ्तरों में शरण लेनी पड़ी। अमेरिकी अधिकारी और मिलिट्री पर्सनल्स के हवालों से इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक तितर बितर हो चुके हैं। यहां तक कि कई सैनिक यूरोप चले गए।
जबकि कुछ सैनिक मिडिल ईस्ट में ही हैं, लेकिन वो अपने बेस से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जिन बेसिस का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है उनमें कुवैत का पोर्ट शोएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप बोहेरिंग का खास नुकसान हुआ है। पोर्ट शोएबा में अमेरिकी आर्मी के टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर को ईरान ने उड़ा दिया था, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमला किया, जिससे एक महत्वपूर्ण रडार को नुकसान हुआ। बहरीन में एक वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया था। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकर और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी नुकसान हुआ था। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना मिलिट्री जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो वहीं ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि ईरान 10 लाख सैनिकों की फौज तैनात कर रहा है ताकि अमेरिका के जमीनी हमलों को जवाब दिया जा सके। इन सैनिकों के में आर्मी, IRGC और बासिस फोर्सेस के जवान शामिल हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को ने संभावित परमाणु कार्रवाई की धमकी भी दी है। कट्टरपंथी गुटों का दावा है कि किसी भी अमेरिकी जमीनी हमले का जवाब देने के लिए 10 लाख लड़ाके तैयार हैं। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी के एक आर्टिकल में कहा गया कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखते हुए NPT से बाहर निकल जाना चाहिए। ईरान की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका के साथ बातचीत की खबरों ने जोर पकड़ा है।